दिवस 2025 कब सेलिब्रेट हुआ है? ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करूं मैं आपसे, बायोडाइवर्सिटी डे। कौन सा डे आपकी है? इस डे का नाम है बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है और 22 मई को आपके बायोडाइवर्सिटी डे होता है। ठीक है, जैव विविधता तो मतलब क्या होता है? आपके पेड़ पौधे जीव जंतुओं की अलग अलग जो प्रजातियां मिलती हैं वही होती है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता पूछूं आपसे, इसका मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे जीव जंतु, आपके पेड़ पौधे जीव जंतु, इनकी जो विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं इसे ही हम कहते हैं, क्या इसे हम बोलते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी दोस्तों वर्ड देने वाला कौन था? आपके वॉल्टर जी रोसेन। कौन था? वॉल्टर जी रोसेन। जो आपके इसकी अवधारणा देने वाला कौन था? आपके ये कंसेप्ट देने वाला कौन लिखना? आपके इसकी अवधारणा देने वाला था वॉल्टर जी रोसेन। ठीक है, जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हो तो वहां पर ये नाम आपको मिलेगा, वॉल्टर जी रोसेन जो है इसकी अवधारणा देने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाते हैं? तो 22 मई को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 22 मई को हर साल जो है बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो आपका सेलिब्रेट आपके होता है 22 मई को। ठीक है, ये 22 मई की तारीख को कब से स्टार्ट हुआ? 2000 से। ठीक है, ऐसे लिखना आपके 22 मई 2000 से हर साल आपके 22 मई की तारीख को इसे सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 मई 2000 से हर साल 22 मई को इसे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? तो आपके इस बार की थीम लिखना प्रकृति के साथ सामंजस्य और आपके सतत विकास जो है वो इस बार की थीम है। ठीक है, तो इस बार की थीम पूछूं आपसे क्या है? तो इस बार की थीम लिखिएगा प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य और आपके इसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछूं आपसे इस बार की थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य जो है वो इस बार की थीम है। लिख ले थीम, थीम लिख लेना। पता नहीं थीम लिख के तू कौन से झंडे गाड़ देगा चांद के ऊपर, लिख ले भाई, थीम लिख ले। ठीक है, तो थीम है इसकी प्रकृति के साथ सामंजस्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इस बार की थीम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे यहाँ पर एक अधिनियम आया था 2002 का अधिनियम। ठीक है, तो लिखिएगा। अब सवाल पूछूं आपसे, और जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष का? लिखना आपके जैव विविधता जो अधिनियम है, जैव विविधता जो अधिनियम है यह वर्ष कौन सा है? यह वर्ष आपके 2002 का है। कौन सा है? जैव विविधता जो अधिनियम है ये वर्ष कौन सा है? वर्ष आपका 2002 का, आपको ध्यान रखना है, वर्ष हो गया। ठीक है, अच्छा, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? अमेजोन वर्षावन में मिलती है। लिखना विश्व में सर्वाधिक, पूछूं आपसे सर्वाधिक जैव विविधता की बात करूं मैं आपसे तो लिखिएगा वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो वर्ल्ड में आपके सर्वाधिक जो है यह मिलती है कहाँ पर? विश्व में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो वर्ल्ड में मिलती है, लेकिन अमेजोन वर्षावन कहाँ मिलती है? अमेजोन वर्षावन में मिलती है। ठीक है, वहीं भारत की बात करूं मैं आपसे कहाँ मिलती है? तो भारत में पहली बात तो विश्व की 8% भारत में मिलती है और पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता, आपको ध्यान रखना पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए भारत में कमेटी बनती है, इसका नाम क्या है? माधव गाडगिल कमेटी। नोट करना, माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी जो है इसका संबंध किससे? ठीक है, माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन जो समिति है इनका संबंध किससे? लिखना आपके इनका संबंध है बायोडाइवर्सिटी से, आपके नोट करना है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में जो बायोडाइवर्सिटी है इसको बचाने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करना। आपके देखो कुछ दिनों पहले इनका भी निधन हुआ है, किसका? कस्तूरी रंगन जी का। ठीक है, इसलिए एग्जाम में सवाल बन सकता है बायोडाइवर्सिटी के लिए पश्चिमी घाट में इको सेंसिटिव जोन के लिए माधव गाडगिल कमेटी बनती है, उसके बाद में रिव्यू करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है एग्जाम में, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर 22 में हो गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 22 में आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 में करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा, अगर पूछूं दोस्तों आपसे सवाल पूछे कि भाई अभी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी की बात करूं मैं आपसे, अभी हाल ही में एक आपके अभी हाल ही में इसके लिए एक प्रोटोकॉल आया था आपके, अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, उसका नाम क्या? तो लिखिएगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है जो कि आपके COP 15 के अंदर आया था, इसमें आपको नोट करना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, किससे संबंधित है? ठीक है, तो लिखना संबंधित किससे? आपके ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बनेगा दोस्तों ना। वहीं दोस्तों 22 मई की जो तारीख है ना, आपके 22 मई की जो तारीख है, इस तारीख को हमने राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय जयंती जो है इसका सुबह, राजा राम मोहन राय जयंती भी भारत में कब बनाएगी? 22 मई की तारीख को बनाएगी। ठीक है, राजा राम मोहन राय की, हाँ ये COP 15 था ना, ये बायोडाइवर्सिटी का COP 15 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी जयंती 22 मई की तारीख को होती है। ठीक है, संवाद कौमुदी पूछूं आपसे, संवाद कौमुदी या फिर मिरातुल अखबार पूछूं आपसे, यह किसके? दोनों के दोनों आपके, दोनों के दोनों आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो लिखिए आपके भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन? लिखना आपके, तो वो भी कौन? आपके वो भी आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो भारतीय जो पत्रकारिता है इसके भी जनक कौन है? आपके इसके भी जनक आपके राजा राम मोहन राय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1829 में जो आपके सती प्रथा थी इसका विरोध किया और इसको बंद करवाने के लिए विलियम बेंटिक ने आपके रूल रेगुलेशन लेकर आए, उसमें भी राजा राम मोहन राय का योगदान। ठीक है, वहीं राजा की उपाधि पूछूं आपसे, यह किसने प्रदान करी इनको? आपकी यह उपाधि जो है अकबर सेकंड ने प्रदान करी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका निधन कहां पर हुआ है? इनका जो निधन है आपके वो कहां हुआ है? ब्रिस्टल के अंदर हुआ है, कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए।